इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। दारा कारक जेमिनी के चर कारकों में सबसे अंतिम कारक दारा कारक होता है। ये 7वां कारक है, यानी कि जो भोगांशों के क्रम को, जो घटते क्रम को अगर लिखेंगे क्रमबद्ध तरीके से, तो जो 7वें नंबर पे जो ग्रह आएगा वो दारा कारक कहलाता है। तो ये अंतिम और 7वां कारक होता है और ये जो प्रतिनिधित्व करता है वो 7th हाउस को, इस हाउस को रिप्रेजेंट करता है। दारा कारक 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 7वें घर के जो कारकत्व होते हैं वो सब दारा कारक के हिस्से में हैं। और 7वें घर के क्या मुख्य कारकत्व हैं, जैसे कि शादी वगैरह आप करते हैं, यानी जीवन साथी, आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, दोनों आप 7वें घर से देखते हैं। फिर फॉरेन ट्रिप्स, विदेश यात्राएं आप 7वें घर से देखते हैं। कारोबार आप करते हैं, वो सब 7वें घर से होता है। जनता को भी देखते हैं, जो नेता लोग हैं उनको जनता का सपोर्ट नहीं होगा तो नेता नहीं बन सकते। तो 7वें घर से जनता भी देखी जाती है, लोगों को देखा जाता है, भीड़ को देखा जाता है, जो आम जनमानस है उसको देखा जाता है। तो 7वां घर काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। और जीवन साथी यानी जो लाइफ पार्टनर है, उसके रंग रूप कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, उसके गुण कैसे होंगे, वो कैसा होगा, वो भी 7th हाउस से, इस हाउस से देखा जाता है। तो ये मुख्य इसके जो कारकत्व हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये मुख्य कारकत्व हैं कि शादी, विवाह किससे होगा, कैसा होगा, कब होगा, ये आप दारा कारक से देखते हैं। तो ये सब दारा कारक के कारकत्व हैं और इनसे आप कुंडली जब भी आप देखें, जेमिनी से कुंडली देखें, तो ये जो कारक मैंने बताए सारे 7 के 7 कारक, शुरुआत आप आत्म कारक से करते हैं, फिर अमात्य कारक, फिर आपका अमात्य के बाद आपका भ्रातृ कारक हो जाता है, फिर मातृ कारक है, पुत्र कारक है, ज्ञाति कारक है और दारा कारक है। तो ये जो 7 कारक हैं ये बड़े ही इम्पोर्टेंट है और इन्हीं से कुंडली के सभी घर, सभी भाव, 12 भाव सब इन्हीं से रिप्रेजेंट होते हैं। ये सभी भावों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को ये समस्या आ रही थी कि अमात्य कारक क्या है या आत्म कारक क्या होता है, ये पुत्र कारक क्या होता है और इसे क्या देखें, तो शायद उन सब लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा, जानकारी मिल गई होगी कि अब हमें किन कारकों से क्या देखना है। जितने भी कुंडली के कारकत्व हैं वो सब याद कर लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद ये जो कारक जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट करते हैं उन कारकों से वो कारकत्व देखिए, क्योंकि वही ग्रह उन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके फल वही ग्रह देंगे। जेमिनी में राशियों की दशाएं होती हैं, तो वो जो जिन राशियों में बैठे होते हैं उनका भी प्रभाव होता है उन कारकों पर। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों की गणना करके प्रेडिक्शन की जाती है। तो इनको आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, सभी भावों के कारकत्व समझ लीजिए और उसके बाद जब वो कारकत्व आपको आ जाएंगे तो फिर ये जो कारक हैं ये किन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उन्हीं के फल देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप सब समझ में आ गए होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, शेयर ज़रूर करें, लोगों को बताएं। ये बिल्कुल फ्री क्लास है, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है। तो आप लोगों का भी दायित्व है कि इसको प्रचारित करें, प्रसारित करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों को
इसका लाभ मिल सके, घर बैठे आप इसको ज्योतिष को सीख सकें। तो यही एक उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी हो, एक ज्योतिष के बारे में सही जानकारी हो और वो आगे इसको बढ़ाएं। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।